हेलो नमस्कार। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे छायावाद। छायावाद की 2 क्लासें हो चुकी हैं और लगभग 2 क्लासें और होंगी। तो आज अपन पढ़ते हैं छायावाद के प्रमुख साहित्यकार और उनकी साहित्यिक रचनाएं और उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारियाँ। तो आप हेडिंग डालिए छायावाद। सबसे पहले तो आप डालेंगे छायावाद। अब देखिए, छायावाद के बारे में आपने उसकी परिभाषाएं देख ली, उसकी विशेषताएं देख ली, उसका अर्थ देख लिया और छायावाद के आधार स्तंभ, छायावाद की लघुत्रयी और छायावाद की विशेषताएं। अब आगे प्रश्न बनता है कि छायावाद के प्रमुख साहित्यकारों का नामोल्लेख कीजिए। तो बेटा प्रश्न लिखो। प्रश्न है यहाँ छायावाद काल के प्रमुख साहित्यकारों का नामोल्लेख कीजिए। तो नामोल्लेख शब्द का अर्थ होता है कि जो प्रमुख कवि हैं उन कवियों के बारे में बताना है कि ये कवि छायावाद काल के प्रमुख कवि हैं, यानी उनके नाम लिखने हैं। तो अपन चर्चा कर रहे हैं 3-4 लोगों के बारे में, तो शुरू से ही तो लिखिए उत्तर में। छायावाद काल के प्रमुख कवि निम्नानुसार हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी जो आपने पहले आप उन 4 लोगों के नाम लिख लीजिए जिनको आपने छायावाद का आधार स्तंभ माना था। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर छायावाद की बृहत्त्रयी भी आ गई है। और अब आप लघुत्रय में देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा आ गई है लघुत्रय में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन। आपके कंपलसरी में पाठ भी है बेटा। हरिवंश राय बच्चन के बाद में आप पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती चरण वर्मा पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे रामेश्वर शुक्ल,
अंचल उपनाम है इनका। और इसके बाद में आ जाते हैं नरेंद्र शर्मा। आपको 5-7 लोगों के नाम रखने हैं, नाम याद करने हैं, समझना है उनके बारे में। इसके बाद में देखते हैं अपन रामधारी सिंह दिनकर भी, जो राष्ट्रवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। रामधारी सिंह ऐसे, हाँ तो हाँ, रामधारी सिंह नहीं, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी, ये उसी में आ जाते हैं सारे लोग। वैसे और भी कई लोग हैं इत्यादि इत्यादि प्रमुख हैं, इत्यादि प्रमुख हैं। तो बेटा देखिए, यहाँ छायावाद के जो प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है कि छायावाद के प्रमुख साहित्यकारों का नामोल्लेख कीजिए। तो इसमें देखिए जयशंकर, आपको 4-5 नाम तो वो याद रखने जो मैं बार बार छायावाद जब मैंने शुरू किया था तो आपको वो तो याद हो गए होंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, रामेश्वर शुक्ल हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये बेटा प्रमुख साहित्यकार हैं, ये प्रमुख साहित्यकारों की श्रेणी में गिने जाने वाले लोग हैं। तो ये प्रश्न आपका यहाँ पूरा होता है। इसके बाद अपन प्रश्न लिखते हैं कि हिंदी साहित्य में छायावादी काल के प्रमुख साहित्यकारों व उनकी साहित्य की रचनाओं या उनके साहित्यिक योगदान के बारे में बताइए। तो आज ये 2 प्रश्न करेंगे अपन। तो लिखिए, हिंदी साहित्य के प्रश्न दूसरा है, हिंदी साहित्य में, या सीधा प्रश्न लिख लीजिए, छायावादी काल के प्रमुख साहित्यकारों व उनके साहित्यिक योगदान के बारे में बताइए। तो बेटा आपने जो पहले जो प्रश्न लिखवाया था उसमें प्रमुख साहित्यकार थे, उन साहित्यकारों में का नाम लेते हुए उनकी रचनाओं के बारे में, उनका विशेष योगदान जो रहा है उसके बारे में आप लिखते जाइए। तो सबसे पहले तो अपन कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में ही लिख लेते हैं। तो उत्तर लिखिए, उत्तर है छायावाद काल के प्रमुख साहित्यकार व उनका साहित्यिक योगदान
साहित्य के योगदान निम्नानुसार है, यानी प्रमुख जो साहित्यकार हैं वो निम्न हैं। उनका महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से सामने आता है। तो ये हैं प्रमुख साहित्यकार। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। तो बेटा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आप लिखेंगे। इनके बारे में सबसे पहले इनका जन्म लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 27 नवंबर 1900 जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी आते हैं और उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। जन्म 1889 ईस्वी 1889 और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी। मृत्यु 1937 ईस्वी। जन्म स्थान है इनका वाराणसी, काशी। जन्म स्थान है इनका जन्म स्थान है काशी, जिसको अपन वाराणसी या बनारस भी बोलते हैं। वाराणसी या बनारस या देवनगरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी काव्य भाषा लिख लीजिए। काव्य भाषा की खड़ी बोली। देखिए बेटा, ये कोई लिखने की बताने की बात नहीं है। जितने भी छायावादी कवि हुए हैं, आपको मैंने छायावाद की विशेषता में बताया है कि छायावाद काल को खड़ी बोली का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो सभी यानी लगभग जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनकी जो साहित्यिक भाषा है वो खड़ी बोली है। कौन सी है? खड़ी बोली है। तो इनकी काव्य भाषा की खड़ी बोली। अब आप लिख लीजिए प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं लिख लीजिए आप। 5-7 रचनाओं के नाम इनके याद रखने हैं। तो प्रमुख रचनाएं लिखिए। प्रमुख रचनाओं में देखिए प्रेम पथिके, प्रेम पथिके, चित्राधार, चित्राधार, करुणालय, कानन कुसुम, कानन कुसुम। देखिए ये जो रचनाएं हैं इनको याद बड़ी मुश्किल से किया जाता है, लेकिन बेटा आपको कैसे कैसे भी करके लिख करके याद करो या उनके नाम के साथ जोड़ करके कैसे भी क्या करो, कम से कम 5-7 रचनाएं आपको याद करनी ही है। ये क्या है, आपस में मिल जाती हैं रचनाएं। तो आपको 5-7 रचनाएं प्रत्येक साहित्यकार की आपको याद रखनी है। ध्यान रखना कैसे भी चाहिए आप याद करो। इसके बाद आता है महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी तो इनका बहुत बड़ा महाकाव्य था बेटा।
और ये 1935 ईस्वी में यानी इनके जीवन के अंतिम काल में यही रचना लिखी जा रही थी, जो एक बहुत बड़ा महाकाव्य है जिसको कई भागों में विभाजित किया गया है। इसके अलग अलग खंड हैं। तो ये कामायनी इनकी बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। देखिए इत्यादि प्रमुख हैं, इत्यादि प्रमुख हैं। इनके अलावा इनकी कविताएं भी हैं, तो आप तो कोई बात नहीं, इनको इतना सा ही याद रख लीजिए। अब इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं, वो लिखिए। तो लिखिए विशेष तथ्य। यानी कवि के बारे में क्या है, इनको छायावाद काल का प्रवर्तक कवि कहा जाता है। इनको छायावाद काल का प्रवर्तक कवि भी कहा जाता है। यानी बहुत से विद्वान इनको छायावाद काल का प्रवर्तक कवि मानते हैं, यानी इन्होंने ही छायावाद का प्रवर्तन किया था। अब दूसरे लिखिए, इनको छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। इनको छायावाद काल का ब्रह्मा भी कहा जाता है। यानी जो त्रिदेवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उसी प्रकार से छायावाद का रचयिता यानी छायावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है, प्रसाद जी को माना जाता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, उसी प्रकार से छायावाद काल का ब्रह्मा किसको माना जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को ही माना जाता है। अब लिखिए, इन तीसरी विशेषता है, इनकी रचनाओं में तत्सम प्रधान क्लिष्ट भाषा का प्रयोग हुआ है, शब्दावली का प्रयोग हुआ है। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण इनको झारखंडी कवि के रूप में भी जाना जाता है। कवि के नाम से जाना जाता है। झारखंडी का मतलब होता है क्लिष्ट भाषा, यानी कि शब्दावली में थोड़ी कठोरता रखने वाले कवि। अब अगली जो विशेषता है वो आती है, अगली विशेषता के रूप में आती है बेटा इनकी रचनाओं में विषय वस्तु प्राचीन ग्रंथों या पुराणों से ग्रहण की गई है, जिसे पुरातनपंथी कवि भी कहा जाता है। चौथी इनकी विशेषता है, इनकी रचनाओं में
रचनाओं में प्राचीन ग्रंथों व पुराणों की विषय वस्तु का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इनको पौराणिक कवि भी कहा जाता है, जिसके कारण इनको पुरातन पंथी कवि भी कहा जाता है, पुरातन पंथी कवि भी कहा जाता है। अगले लिखिए, इन्होंने अपने प्रारंभिक साहित्यिक जीवन में अपने प्रारंभिक साहित्यिक जीवन में ब्रज भाषा में इनकी जो प्रेम पत्रिक रचना थी वो ब्रज भाषा में ही थी। ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से लेखन कार्य किया था। ब्रजभाषा में भी इन्होंने लेखन कार्य किया और वो कलाधर उपनाम से लेखन कार्य किया था। अब लास्ट जो विशेषता है वो ये है कि आचार्य शुक्ल एवं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये मादकता में आनंद के कवि माने जाते हैं। इनको साहित्य में मादकता व आनंद का कवि के रूप में जाना जाता है। तो बेटा ये थी जयशंकर प्रसाद। अभी ये प्रश्न बड़ा होगा क्योंकि अपन ज़्यादा भी नहीं तो 5-6 साहित्यकारों का उल्लेख करेंगे अपन। तो ये तो अभी तक केवल जयशंकर प्रसाद जी के बारे में ही लिखा गया है और बाकी चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। अभी तो बहुत से कवि साहित्यकार अपन को पढ़ने हैं। आज की क्लास में इतना ही होगा। ध्यान रखना बेटा, यहाँ आपको जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं मैं महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपको लिखवाऊंगा, बाकी अपन विस्तार से चर्चा बाद में कर लेंगे। जो चीज़ें आपको लिखवाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही हैं, आप उनका गहराई से अध्ययन करें। वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार सुने, 3 बार सुने। वीडियो बहुत छोटा बना रहा हूँ मैं, इसीलिए छोटा वीडियो बनाया जा रहा है कि बच्चे उसका दोहराव कर लें, 2-3 बार उसका अध्ययन कर लें। जो चीज़ लिखी नहीं जा रही उसको बार बार सुन करके लिख लें, जिससे कि याद हो जाए। एक बार आप सुनोगे तो याद होगा, लिखोगे तो याद होगा। इसलिए आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ लिख रहे हैं, उनको आसानी से लिखिए, उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।